गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है मंगलवार। मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने मंदिर में, शिव जी की मंदिर और देवी माँ की मंदिर। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ, और हमारे साथ ये भी जा रहे हैं। और मंगलवार है इसलिए हम लोग दोनों रेड रेड पहने हुए हैं। हाय बोलिए। हाय, कैसे हो आप लोग? हम दोनों जा रहे हैं अभी मंदिर में पूजा करने। चलिए। उठाओ इसमें। ये पकड़िए। इसी में रख लेती सब। नहीं जाना ना, फिर चलेगा नहीं। पकड़िए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, और ये शिव जी की मंदिर है। ये हमारे घर के बहुत पास में ही है, सिर्फ 10 कदम की दूरी पे है। तो जब भी मुझे पूजा करना होता है तो मैं इसी मंदिर में आती हूँ। और हस्बैंड भी आए हुए हैं, क्योंकि मैं अकेले घर से बाहर निकलती नहीं हूँ। हमेशा ही मेरे साथ, मतलब मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये जाते ही जाते हैं। यहाँ तक कि मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो ये मुझे लेने और छोड़ने ज़रूर जाते हैं। कहीं भी मैं घर से बाहर अकेले नहीं जाती हूँ। तो मैं इन्हीं के साथ पूजा करने आती हूँ जब भी मुझे पूजा करना होता है, मंदिर आना होता है। तो अभी ये शिव जी के मंदिर में हम लोग आए हुए हैं, तो ये शिव जी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोगों को देवी मंदिर में भी जाना है, तो देवी मंदिर में भी जाएंगे। और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज हम लोग पूजा करने आए हैं। आज मंगलवार है, तो आज के हिसाब से तो हमें बजरंगबली के मंदिर में जाना चाहिए था, बट हम लोग शिव जी के मंदिर में आए हुए हैं और फिर हमें देवी मंदिर में जाना है। तो इसका रीज़न यही है कि मेरी मम्मी हैं, मेरी मदर, मम्मी फ़ोन करके बोली थी कि बेटा जाके पूजा कर लेना देवी माँ के मंदिर में और शिव जी के मंदिर में। मैंने कहा अच्छा, तो बजरंगबली के मंदिर में पूजा करते हैं ना मम्मी मंगल के दिन। तो मम्मी बोली नहीं बेटा, तुम जाके देवी मंदिर में और शिव मंदिर में जाके पूजा कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है। मम्मी मेरी बहुत बड़ी पुजारन है, मतलब मेरे मोहल्ले की पंडित है मेरी मम्मी, मेरे मायके के मोहल्ले की। और मम्मी मंगल के दिन फास्टिंग भी करती है। हफ्ते में मम्मी का 4 दिन फास्टिंग ही रहता है, कोई ना कोई पर्व त्यौहार होते ही रहता है। तो अभी मैं पूजा कर रही हूँ यहाँ पे शिव जी के मंदिर में। एक छोटी सी देवी माँ भी थी, तो वहीं पे पूजा कर रही हूँ। और इसके बाद जो जल बच गया था उसको मैं तुलसी माँ में डाल दे रही हूँ। तुलसी जी यहाँ पे लगी हुई हैं, तो तुलसी जी में डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ देवी मंदिर। पता है यहाँ पे देवी मंदिर में बहुत ढूंढी बट मिल ही नहीं रहा था। यहाँ पे आके एक छोटा सा मंदिर मिला है। हर जगह सिर्फ शिव मंदिर होते हैं। लखनऊ में जैसे कि जो हमारे तरह का इलाका है, इधर ज़्यादा शिव मंदिर ही हैं और देवी मंदिर बहुत कम है। और हमारे बिहार में ना देवी मंदिर, मतलब हर गांव में, हर मोहल्ले में देवी मंदिर होता ही होता है। और हमारे बिहार में जो देवी मंदिर होता है ना, वहाँ पे 9 दुर्गा होती है, 9 दुर्गा माँ का मंदिर होता है। बट यहाँ पे एक ही दुर्गा माँ है, सिर्फ एक ही यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है। और हमारे बिहार में 9 दुर्गा का मूर्ति होता है। तो मुझे वो 9 दुर्गा वाले मंदिर में ही पूजा करना था, बट मुझे कहीं भी दिखा नहीं वैसा मंदिर। मैं हर मंदिर में जाके देख के आई, तो यहीं पे हम लोगों ने पूजा कर लिया। और अभी हम जा रहे हैं घर। तो मम्मी का मन्नत होगा कुछ, जो मम्मी मेरे लिए मांगी होगी, उसी के लिए मम्मी बोली थी मुझे पूजा करने के लिए। और कौन सी मन्नत है ये तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मन्नत किसी को बताया नहीं जाता है ना, इसलिए मम्मी ने भी मुझे नहीं बताया। हाय गाइस, तो गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर हो रहा है और पूजा करके आई थी मैं। उसके बाद सो गई थी, थोड़ा बहुत काम था, काम ख़त्म की थी, उसके बाद सो गई थी। क्योंकि क्लासेस मेरे हुई नहीं, आज क्लास कैंसिल हो गया था। कुछ टेक्निकल इशू हो रहा था, उसकी वजह से क्लास कैंसिल हो गया था। तो थोड़ा सा रेस्ट कर ली, क्योंकि रेस्ट करने का टाइम आजकल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो अभी उठी हूँ और अभी खाना खा ली हूँ। अभी जा रही हूँ मैं कुछ काम करने, मेरा बहुत सारा काम है अभी। आज ही मैं पोछा वोछा लगा के सोऊंगी रात में ही, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। दिन में बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, तो फिर हरासमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अभी जा रही हूँ पोछा वोछा लगा लेने। और कुछ डिब्बे हैं जो निकाल के रखी हूँ, किचन साफ़ की थी तो वो सब भी साफ़ करना है मुझे। तो अभी जा रही हूँ वही सब करने। ड्रेस चेंज कर ले रही हूँ, क्योंकि शादी में काम करने में नहीं बनता है। अभी हमारे बगल में घर बन रहा है, तो उसी की आवाज़ आ रही है। दिन भर यही दिमाग एकदम सिर दर्द हो जा रहा है। चलिए अभी जाती हूँ काम करने में।
गाइस तो मैं आ चुकी हूँ अपने आंगन में और यहाँ पे मैंने सारे डब्बे निकाल के रखा है। जितने भी मेरे किचन से जो वेस्ट डब्बे निकले हैं ना, जो काम के नहीं हैं, वो सब मैं निकाल के रखी हुई हूँ। और मैंने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया क्योंकि मैं साड़ी पहनी हुई थी और साड़ी पहन के काम करना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है। और ख़ास करके ये डब्बा डब्बी धोना था, पानी पानी का काम था, तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। तो मैंने सोचा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो अगर साड़ी में काम करती ना तो 1 घंटे का काम 4 घंटे में होता। इसीलिए मैंने एक पुराना कुर्ती पहन लिया और अभी आंगन में सारा डब्बा धोऊंगी। ये जो डब्बे हैं ना, ये सब किचन के डब्बे हैं। और मैं आप लोग को दिखाई थी कि मैं नया डिब्बा ख़रीद के लाई थी बहुत सारा। तो मैं अपने किचन का मेकओवर कर चुकी हूँ, बट वीडियो मैं अभी एडिट नहीं कर पाई हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है ऑनलाइन क्लासेज के वजह से। और घर के काम इतने सारे होते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वही एडिट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए वो सब वीडियो अभी नहीं जा रहा है। जैसे ही मैं एडिट कर लूँगी तो अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और बस ये सारे डब्बे मैं अभी धो के रख रही हूँ। अभी धोऊँगी सारा, बहुत सारा डब्बा है, बहुत सारा। तो ये सब डब्बे ना, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो किसी काम के नहीं हैं, लेकिन मैं फेंक नहीं सकती हूँ। अपने ससुराल की चीज़ों को हम बिना इजाज़त के नहीं फेंक सकते हैं। मेरे सास ससुर जी का ये सब बहुत टाइम से ये सब रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो लोग इमोशनली अटैच्ड हैं इन सब सामान को लेके। कोई भी सामान हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जैसे कि आप लोग कढ़ाई को ही बोलते हैं। तो जो कढ़ाई सब रखा हुआ है ना, बहुत पुराना पुराना कढ़ाई है। मतलब मैं नहीं जानती हूँ कितना पुराना है, बट मेरी शादी से तो बहुत ज़्यादा पहले के सब कढ़ाई हैं, तो मैं नहीं फेंक सकती हूँ। बिना इजाज़त के हम कोई भी सामान इधर उधर नहीं कर सकते हैं और बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ये अभी सब मैं डब्बे धो रही हूँ। धोने के बाद इसको एक जगह कर दूँगी। तो ये देखिए सारा डब्बा मैंने धो दिया है और यहाँ पे मैं अभी आंगन को धो दी थी, उसके बाद यहाँ पे रख रही हूँ। थोड़ा सा पानी निकल जाएगा इसका, तो फिर मैं इसको डिनर टेबल पे सजा दूँगी। तो ये देखिए मैंने इन सबको डिनर टेबल पे सजा दिया है और पानी इसका निकल चुका है। अच्छी तरह से सूख जाएगा रात भर में, ये अभी रात का टाइम है तो रात भर में ये सूख जाएगा अच्छी तरह से। उसके बाद मैं इन लोगों को कहीं स्टोर रूम में रख दूँगी ले जाके। गाइस तो डिब्बा जितना था वो सब मैंने धो दिया है। वो सब वेस्टेज था, मतलब कि कोई काम का नहीं था। नया वाला जो मैं डिब्बा यूज कर रही हूँ अभी, जो ख़रीद के लाई थी, तो ये वो सब यूज कर रही हूँ। तो ये पुराने डब्बे थे जो हमारे किचन में पहले रहता था, बट फेंकना नहीं था। मेरी सासू माँ बोली थी फेंकना नहीं है इसको, कि दिवाली में अभी मिठाई वगैरह आएंगे, कुछ कुछ खरीदा के आएगा तो, या फिर कभी कभी होता है ना कि कोई भी सामान ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है तो उसमें रखा जाएगा एयर टाइट करके, तो ख़राब नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने धो के रख दिया, क्योंकि वो गंदा रहता तो अच्छा नहीं लगता ना। धो के रख दी हूँ। ये देखिए मेरा हाथ फूल गया है, मेरी उंगली लगभग 1.5-2 घंटे से कर रही थी तो उंगली फूल गए हैं। पैर के भी उंगली फूल गए हैं पानी में इतना देर रहने से। तो अभी 5:30 हो चुका है, आधा घंटा में मैं जाऊँगी डिनर बनाने। और फिर सोच रही हूँ रात में ही पोछा लगा लूँगी, घर की सफाई कर लूँगी। अभी सोफ़ा वगैरह थोड़ा सा गंदा हो गया है तो इसको भी डस्टिंग कर दूँगी, रात में भी पोछा लगा दूँगी, सारा काम ख़त्म कर दूँगी। डिनर बनाने के बाद अभी ये सब काम करूँगी, उसके बाद सोऊंगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में थोड़ा देर में। अभी हाँफ रही हूँ, लगातार 1.5-2 घंटे काम की हूँ ना, मोटी हूँ, हाँफने लगती हूँ बहुत जल्दी। मिलते हैं बाद में फिर। गाइस तो मैंने खाना बना लिया है, डिनर बन चुका है मेरा। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में पोछा लगाने। अभी मैं पूरे घर में पोछा लगा दूँगी, रात में ही पोछा लगा रही हूँ क्योंकि कल करवा चौथ है ना, तो मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी फास्टिंग करती हूँ मैं तो मेरी तबीयत ख़राब सी हो जाती है और उस दिन काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। इसलिए मैं एक दिन पहले ही आज ये काम कर रही हूँ और ये सब काम ख़त्म कर दूँगी ताकि कल मुझे थोड़ा आराम रहे। तो अपने रूम में पोछा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में पोछा लगा रही हूँ। इसके बाद पूरे घर में पोछा लगा दूँगी। घर बहुत बड़ा है बट मैं पूरा घर नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि मेरे पापा मतलब ससुर जी और सास मतलब सब लोग को मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगी और ननद लोग का रूम भी नहीं दिखा पाऊँगी।
सिर्फ अपना रूम दिखा दे रही हूँ, किचन दिखा दे रही हूँ। अब फर्स्ट मैं ले ली हूँ ये वीडियो थोड़ा सा, तो ये दिखा दे रही हूँ। अभी मैं पोछा लगा रही हूँ, पोछा लगाने के बाद फिर आप लोगों से बातें करूँगी। तो फाइनली पूरे घर में मैंने पोछा लगा दिया है और ये है बाथरूम एरिया। यहाँ पे मैं पानी से धो देती हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गंदे होते हैं ना, सब लोग आते जाते हैं तो पैर के चप्पल के दाग लग जाते हैं। तो यहाँ पे मैं पानी गिरा के फिर वाइप कर देती हूँ। यहाँ पे सिलेंडर रखे हुए रहते हैं और वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, तो ये यहाँ पर मैं पानी से इसीलिए धो देती हूँ। तो हो गया मेरा साफ़ सफाई। अब मैं अपना हैंड वॉश कर रही हूँ, उसके बाद आप लोगों से बातें करूँगी। गाइस, तो आ गई हूँ मैं अपने रूम में और देख ही रहे हो आप लोग, बस काम 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 चल रहा है। और कल है करवा चौथ, तो करवा चौथ की तैयारी चल रही है। तैयारी तो लगभग हो ही चुकी है। अभी कुछ कुछ सामान लेके आएंगे। मेरे हस्बैंड फ्रूट्स वगैरह अभी लाए नहीं हैं, तो बोले हैं कि मैं रात में लेके आऊँगा। मैंने कहा ठीक है। और सारी तो पहले ही उन्होंने सरप्राइज़ गिफ्ट दे दिया था और इसीलिए मैं इतना काम अपना जल्दी जल्दी निपटा ली, क्योंकि कल क्या होता है ना, कल मैं फ़ास्टिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं फ़ास्टिंग में काम करती हूँ तो। और कभी कभी मेरी ऐसी हालत होती है, एकदम मरने जैसा हो जाती हूँ। अगर आप लोग मेरा तीज वाला वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे कि रात में मेरा आवाज़ तक नहीं निकल रहा था। तो फास्टिंग में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अपने घर पे रहती हूँ, अपने मायके में, तो वहाँ पे कोई काम की टेंशन नहीं होती है। मम्मी सब कुछ करती है, बहन सब कुछ करती है। बट ये ससुराल है, तो ससुराल में तो आप फास्टिंग रहो या फिर कुछ भी, काम तो करना ही पड़ता है। पिछले साल मैं करवा चौथ के दिन ही सारा काम की थी, तो बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस साल मैं अभी ही सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। वैसे कल सिर्फ नाश्ता खाना यही सब करना रहेगा, तो वो सब मैं कर लूँगी और तो ऐसे थकावट थोड़ा कम होगी। तो बस इसीलिए आज मतलब जितना हो सका है मुझसे मैं अपना काम ख़त्म कर ली हूँ। और मंदिर भी गई थी, देखे ही थे आप लोग। ड्रेस चेंज कर ली थी, साड़ी पहनी थी, मंदिर गई थी तो, लेकिन काम करना था तो साड़ी में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने चेंज कर लिया था। और ये पानी वाला सब काम करना था। उंगली मेरे फूल गया है, सूजन हो गई उंगली में पानी में रहने से, ज़्यादा देर पानी में रहने से। और ये भी डर लगता है ना कि तबीयत भी ख़राब हो सकती है रात में। अगर आप पानी में ज़्यादा काम करते हो तो फिर तबीयत ख़राब होने की भी चांसेस होती हैं, और मुझे तो खास करके। बट फिर भी कल भी करना पड़ता, तो कल भी मैं थक जाती तो फिर बीमार ही पड़ती, क्योंकि कल करवा चौथ है, कल फास्टिंग ही रहना कोई नहीं होता। तो बस अभी थोड़ा कुछ काम करूँगी, कुछ वीडियो एडिट करना है, अपलोड करना है, तो वही सब अभी एडिटिंग करूँगी। कुछ काम है वही सब करूँगी। और एक छोटा सा ब्लॉग बनाई थी। ये सब चलता है, ये रूटीन है हमारा। तो अभी के लिए बाय बाय। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी एक अच्छे से ब्लॉग में। और किचन का मेकओवर भी कर दी हूँ, उसका भी वीडियो एडिट करना है, तो जल्दी ही वो भी अपलोड करूँगी। टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से एडिटिंग भी नहीं कर पा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस में ही सारा टाइम चला जाता है। और घर पे आप रहते हो तो आप सोचोगे कि मैं पूरा टाइम पढ़ाई को दूँ, स्टडी पे ध्यान दूँ, तो नहीं हो पाता है, काम भी बहुत होते हैं। कॉलेज में रहते हैं तो वो सही रहता है कि उतना टाइम हम कम से कम फ्री रहते हैं, पूरा फोकस हमारा स्टडी पे होता है। बट अगर घर पे आप रहोगे तो पूरा फोकस आपका स्टडी पे नहीं हो पाता है।
तो बस चल रहा है, किसी तरह कट रहा है। देखिए भगवान की मर्ज़ी आगे क्या होने वाला है। तो फिर अभी रात के लगभग 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं हाँ। तो अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और मेरे वीडियो देखते रहिएगा।